नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की कौन सी टॉप 10 उन्नत किस्में हैं जिनका उपयोग करके आप धान की खेती से डबल मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत ही सालों से धान की खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो उतना बढ़िया उत्पादन और मुनाफा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसका कारण है कि वो सही बीज का चुनाव नहीं करते हैं। जो मन में आता है वही बीज अपने खेत में डाल देते हैं, बिना सर्च किए बिना समझे बीज का चुनाव कर लेते हैं। धान खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती देश के सभी क्षेत्रों में मानसून के समय की जाती है। देखा जाए तो धान की खेती अधिकतर उन क्षेत्रों में होती है जहां पर सिंचाई के अच्छे संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन अब धान की खेती सिंचित एवं अर्ध सिंचित दोनों ही क्षेत्रों में होने लगी है। अर्ध सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती में बीजों की बुआई सीधी बिजाई विधि से की जाती है, वहीं सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती रोपाई एवं छिड़काव विधि से की जाती है। ऐसे में आने वाले महीने में किसान धान की खेती के लिए रुपाई के लिए धान की नर्सरी लगाने का काम शुरू करेंगे। ऐसे में धान की खेती से बम्पर पैदावार के लिए धान की अच्छी किस्मों की नर्सरी लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसान भाई हमेशा नर्सरी के लिए अच्छी क्वालिटी की उत्तम किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि इस प्रकार की किस्मों में कीड़े और रोग की संभावना कम होती है और यह कम समय में अधिक पैदावार देने में सक्षम होती है। आमतौर पर देश के विभिन्न इलाकों में धान की कई उन्नत वैरायटीज़ की खेती किसानों द्वारा की जाती है, जो 90 से 130 दिन में तैयार होती है। लेकिन आज हम आपके लिए धान की अच्छी क्वालिटी वाली टॉप 10 किस्मों की जानकारी लेकर आए हैं, जिनकी खेती कर आप कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चीन के बाद धान उत्पादन में भारत सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व में धान उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत में धान की खेती की पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होती है। वहीं झारखंड राज्य में धान की खेती 71% भूमि भाग पर होती है। देखा जाए तो इन राज्यों में करोड़ों किसान बारिश सीजन के दौरान धान की खेती करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अच्छा उत्पादन देने वाली धान की टॉप 10 किस्मों के बारे में। देश के उत्तर दक्षिण राज्यों में अधिकतर आबादी की मुख्य खेती धान है। पूरे भारत में धान की कई उन्नत किस्में हैं, जिनका चुनाव आप अपने क्षेत्र की भूमि, पानी और जलवायु के अनुसार कर सकते हैं। इन टॉप 10 किस्मों में पूसा 1460, जया धान, WGL 32-100, CSR 10, पूसा सुगंध 3, IR 36, IR 64, अनामिका, NDR 359 और धान DRR धान 310 शामिल है। धान फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव किसान भाई अपने क्षेत्र की भूमि व जलवायु को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने धान की फर्स्ट वैरायटी के बारे में, जो कि है पूसा 1460। पूसा 1460 बासमती धान की एक उन्नत किस्म है, जिसके दाने लंबे, वजनदार और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। धान की इस किस्म में बैक्टीरिया लीफ विलाइट नहीं आता है। धान की इस किस्म को 2007 में CVRC द्वारा विकसित किया गया था। पूसा 1460 किस्म 130 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है। धान की इस किस्म की औसतन पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है। धान की यह किस्म पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर राज्यों में प्रचलित है। इसके पौधे की लंबाई मीडियम होती है। इसमें के धान के पौधों में प्रति वाली दानों की संख्या 170 से 190 दाने होती हैं। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है पूसा सुगंध 3। पूसा सुगंध 3 सुगंधित बासमती धान की एक अच्छी किस्म है। धान की अन्य किस्मों की तुलना में पूसा सुगंध 3 धान में कीट और रोगों का प्रकोप ना के बराबर होता है, जिसके कारण इसके उत्पादन में कीटनाशक का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। धान की इस किस्म के दाने सुगंधित और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। पूसा सुगंध 3 धान की फसल अवधि 130 से 135 दिन की होती है। धान की इस किस्म की बुआई पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे बासमती उत्पादन करने वाले राज्यों में की जाती है। धान की यह किस्म 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देने में सक्षम है। अब हम अपनी तीसरी वैरायटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है WGL 3200। WGL 32-100 किस्म मध्यम अवधि में पकने वाली धान की एक अच्छी किस्म है। धान की इसी किस्म के दाने छोटे और पतले होते हैं। इस किस्म के पौधे की लंबाई छोटी होती है। WGL 3200 किस्म धान की फसल तैयार होने की अवधि 125 से 130 दिन होती है। मध्यम अवधि में तैयार होने वाली धान की इस किस्म की औसतन पैदावार 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी वैरायटी की, जो कि है IR 36। धान की यह किस्म सूखा बर्दाश्त करने वाली किस्म है। यह किस्म की बुआई कम बारिश वाले इलाकों में की जाती है। IR 36 धान की
की इस किस्म की फसल पकने की अवधि 115 से 120 दिन होती है। धान की यह किस्म 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। अब हम बात करेंगे अपनी पांचवी वैरायटी की, जो कि है IR64। धान की यह किस्म भी मध्यम अवधि में पकने वाली एक उन्नत धान की वैरायटी है। धान की फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन है। IR64 किस्म धान का पौधा छोटा और दाना लंबा और पतला होता है। अब हम अपनी अगली वैरायटी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अनामिका। अनामिका धान की बुआई पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में की जाती है। धान की इस किस्म की फसल पकने की अवधि 130 से 135 दिन होती है। धान की इस किस्म की बुआई भारत में सबसे अधिक की जाती है। अनामिका धान किस्म के दाने लंबे और मोटे होते हैं। धान की यह किस्म 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। तो चलिए अब हम अपनी अगली वैरायटी की बात कर लेते हैं, जो कि है NDRR धान 310। धान की अच्छी पैदावार देने वाली लोकप्रिय किस्मों में NDRR धान 310 सबसे अच्छी धान की किस्म है। इसके दाने सफ़ेद और चमकदार होते हैं। इसके दानों में प्रोटीन की मात्रा 10.3% होती है। धान की इस किस्म के पौधों की औसतन लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर होती है। NDRR धान 310 धान की किस्म BLB एवं ब्लास्ट रोगी प्रतिरोधी होती है। धान की यह किस्म मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए अनुकूल है। धान की इस किस्म की फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन होती है। यह 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसतन पैदावार देने में सक्षम है। अब हमारी जो अगली वैरायटी है वो है NDR 359। धान की यह किस्म जल्दी पकने वाली धान की बौनी किस्म है। यह 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की औसतन ऊंचाई 95 सेंटीमीटर होती है। यह किस्म में LB, BS और BLB रोग नहीं लगते हैं। और धान के इस किस्म की बुआई उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में की जाती है। NDR 359 धान की पैदावार 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। तो चलिए अब हम अपनी अगली वैरायटी की बात करते हैं, जो कि है CSR 10 धान। यह किस्म बोनी किस्म है। इसके दाने सफ़ेद और छोटे होते हैं। CSR 10 धान की किस्म पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के लिए अनुकूल है। इस किस्म की औसतन पैदावार 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी फसल पकने की अवधि 120 से 125 दिन होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैरायटी की, जो कि है जया धान। धान की यह किस्म BAB, SB और RTB तथा ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी है। इसके पौधों की लंबाई 82 सेंटीमीटर तक होती है। यह कम लंबाई में अच्छी धान किस्म है। इस किस्म के धान के दाने सफ़ेद और लंबे होते हैं। धान की यह किस्म 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। जया धान किस्म की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। आप लोग अपने राज्य की जलवायु, मिट्टी एवं पानी की सुविधा के अनुसार बीजों का चुनाव करके खेती करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आई होप कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब